हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे फिज़िक्स के तमाम एमसीक्यूज़ को, जो कि किसी भी जॉब टेस्ट की तैयारी के लिए या आपकी एंट्रेंस टेस्ट जैसे ईकेट एंड एम डीकेट के हवाले से बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़ सीरीज़ को। सबसे पहला क्वेश्चन है, Which of the following law governs the force between electric charges? इन दिए गए ऑप्शन में से कौन सा लॉ है जो कि किसी भी इलेक्ट्रिक चार्जेस के दरमियान फोर्स के बारे में बताता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज़ कूलम्ब्स लॉ। डियर व्यूअर्स, अगर आपको इस तरह की मज़ीद वीडियो, डिटेल वीडियो चाहिए तो मैंने ऑलरेडी कूलम्ब्स लॉ के ऊपर कॉन्सेप्चुअल वीडियो बनाई है, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा तो आप मेरा वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट? इन दिए गए चारों साइंटिस्ट में से इलेक्ट्रिक फील्ड थ्योरी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था या किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी इलेक्ट्रिक फील्ड? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज माइकल फेराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज? कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट कौन सा है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज फेराड। अगला क्वेश्चन, एब्सोल्यूट ज़ीरो इज कंसीडर्ड टू बी द टेम्परेचर एट विच? एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर स्केल पे कब कंसीडर किया जाता है? जब ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑल गैसेस बिकम्स लिक्विड, बी, वाटर फ्रीजेस, सी, मॉलिक्यूलर मोशन इन गैसेस वुड ईज, या सीज एंड डी, ऑल लिक्विड्स बिकम गैसेस। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑल गैसेस बिकम्स लिक्विड, दैट वुड बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 डिग्री ऑफ टेम्परेचर स्केल सेंटीग्रेड, जिसको हम सेल्सियस कहते हैं, इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट। 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? डियर व्यूअर्स, अगर आपको इन टेम्परेचर के स्केल्स के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने ऑलरेडी इन तमाम स्केल्स के ऊपर वीडियो बनाई है, तो आप मेरी वो वीडियो देख के पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। केल्विन, फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड, दीज आर दी स्केल्स फॉर टेम्परेचर। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है सेंटीग्रेड की जो स्केल है फ़ारेनहाइट में कितना वैल्यू के बराबर होती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दैट विल बी 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन केल्विन स्केल, इट इज़ इक्वल टू। अब इसी क्वेश्चन में बताया गया है कि ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यही सेम टेम्परेचर हमारा केल्विन स्केल पे अगर मेजर करें तो कितना होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, दैट वुड बी 310 केल्विन। ये कैसे आया, ये इसकी डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, तो आपको स्केल की कन्वर्जन में पूरे फार्मूले होते हैं टेम्परेचर के, तो आप मज़ीद उस वीडियो को देखें तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर स्केल सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट हैव द सेम रीडिंग? सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर की स्केल दोनों का वैल्यू सेम कब होता है? जब वो -40 डिग्री पे होती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, -40 डिग्री पे हमारा जो टेम्परेचर्स की स्केल सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट इक्वल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अपर एंड लोअर फिक्स्ड पॉइंट्स ऑन सेल्सियस या सेंटीग्रेड स्केल आर टेकन टू बी?
सेंटीग्रेड स्केल पर टेम्परेचर की जो स्केल्स होती है सेंटीग्रेड, उसकी स्केल पर अपर एंड लोअर रीडिंग कौन सी होती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 0 एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेंटीग्रेड डिग्री इज ग्रेटर देन फ़ारेनहाइट बाय। अब सेंटीग्रेड डिग्री में जो हम टेम्परेचर मेजर करते हैं वो फ़ारेनहाइट से कितनी दफ़ा या कितनी गुना बड़ा होता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, दैट वुड बी 9/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, which thermometric property is used in liquid in glass thermometer? इन दिए गए ऑप्शन में से कौन सी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है जो कि थर्मोमीटर, ग्लास थर्मोमीटर में लिक्विड में यूज़ की जाती है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज थर्मल एक्सपेंशन। अगला क्वेश्चन, which of the following properties of matter is used in the construction of thermometer? थर्मोमीटर की कंस्ट्रक्शन के दौरान कौन सी मैटर की प्रॉपर्टीज यूज़ की जाती है? तो इन दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन ए जो है वो है हमारा करेक्ट आंसर, जिसका जिक्र किया गया है एक्सपेंशन ऑफ मैटर ऑन हीटिंग, दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ हीट कैपेसिटी, बी ऑप्शन हीट, ऑप्शन सी हीट एनर्जी एंड ऑप्शन डी इज टेम्परेचर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, दैट इज टेम्परेचर। एज पर definition of temperature, it is the degree of hotness or the coldness of any object। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट ट्रू अबाउट लेदर। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपको बताया गया है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो कि लेज़र से रिलेटेड नहीं है। मीन्स के आपके बकाया 3 ऑप्शन इसमें ऐसे होंगे जो कि लेज़र से रिलेटेड होंगे। एक ऑप्शन ऐसा होगा जो कि लेज़र के हवाले से गलत होगा। तो आपको वो गलत ऑप्शन को टिक करके बताना है कि लेज़र के हवाले से इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत होगा। तो मैं आपको इसका आंसर बताऊं, वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज इमिटेड लेज़र लाइट इज नोटेबल फॉर इट्स हाई डिग्री ऑफ डिप्रेसिव पावर अनअटेनेबल यूजिंग अदर टेक्नोलॉजीज। बिकॉज जब हम बाकी ऑप्शंस को देखते हैं तो ऑल अदर ऑप्शन एक्सेप्ट ए, आपके सारे ऑप्शन सही हैं। जैसे ऑप्शन बी है, अ लेज़र इज़ अ डिवाइस दैट इमिट्स लाइट थ्रू अ प्रोसेस ऑफ ऑप्टिकल एम्पलीफिकेशन, दैट इज परफेक्ट। ऑप्शन सी है, अ लेज़र बीम्स कैन बी फोकस्ड टू वेरी टाइनी स्पॉट्स अचीविंग अ वेरी थिन रेडियंस, ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी है, अ लेज़र लाइट इज़ यूज्ड इन बारकोड स्कैनर, ये भी ऑप्शन करेक्ट है विथ रिस्पेक्ट टू लेज़र। तो इसका ऑप्शन गलत कौन सा है? ऑप्शन ए, जो कि हमने टिक किया है। अगला क्वेश्चन, प्योर वाटर फ्रीजेज एट द टेम्परेचर ऑफ। इन दिए गए ऑप्शन में से प्योर वाटर किस टेम्परेचर रीडिंग पे फ्रीज होता है? अब ऑप्शंस यहाँ पर हमें फ़ारेनहाइट में दिया गया है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 32 फ़ारेनहाइट। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी आपको दे सकते हैं कि अब प्योर वाटर फ्रीजेज एट द टेम्परेचर ऑफ, और ऑप्शंस में आपको अगर कोई और यूनिट दिया जाए जैसे डिग्री सेंटीग्रेड में, तो सेम यही क्वेश्चन अगर डिग्री सेंटीग्रेड में हम चेक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। और ये कन्वर्जन वाली वीडियो मेरी ऑलरेडी इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड की गई है, तो आप मज़ीद कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऐसा यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का ऐसा यूनिट है मोल, एम्पियर, वाट,
या किलोग्राम? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, दैट वुड बी मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ गैलेक्सी, डिस्टेंस, टाइम एंड नन ऑफ द अबव। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, डिस्टेंस। लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई यूनिट ऑफ करंट इज, करंट का एसआई यूनिट है दैट इज ऑप्शन सी, एम्पियर। अगला क्वेश्चन, डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझसे डबल सेम क्वेश्चन अगेन आ गया है दैट इज लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is the property of tungsten which makes it eligible to use in the bulbs? टंगस्टन एक मटेरियल है जो कि इलेक्ट्रिक बल्ब्स में यूज़ होता है, तो उसकी कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि उसी मटेरियल को बल्ब में यूज़ करने के लिए हम में इस्तेमाल की जाती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, दैट वुड बी हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। टंगस्टन की हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट की वजह से उसे बल्ब में यूज़ किया जाता है ताकि वो जल्दी मेल्ट ना हो सके। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे आज के एमसीक्यूज़। मिलते हैं अगली वीडियो में।